Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about individual difference. आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में यूनिट 1 में इंडिविजुअल डिफरेंस टॉपिक को। देखिए मैंने आपसे डिस्कस किया था आपका यूनिट 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस, उस पर हम डिस्कस करेंगे आज इंडिविजुअल डिफरेंस टॉपिक को। 7 टाइप के इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं और क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। असर्शन रीज़न में आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एप्टीट्यूड अभी साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। ऐसे ही आपकी लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस साथ साथ चल रही हैं और रिसर्च की क्लासेस चल रही हैं। पेपर 1 की प्रिपरेशन हो रही है और पेपर 2 एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है ऐसे इंडिविजुअल जो डिफरेंट है। एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। तो टीचिंग एंड लर्निंग हम कहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग एंड लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो टीचर को ये समझना होगा कि एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, तो उसी के अकॉर्डिंग वो टीचिंग करेंगे और लर्निंग को इन्हांस करेंगे। तो इंडिविजुअल डिफरेंस में असर्शन रीज़न का क्वेश्चन बनता है, इसके टाइप्स पूछ लिए जाते हैं, इसके कॉजेज़ क्या है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। तो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पे ही इसका मैंने पीपीटी प्रिपेयर की है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस स्टैंड्स फॉर द वेरिएशन एंड डाइवेशंस। हमेशा हम कीवर्ड्स की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका कीवर्ड है दैट इज़ वेरिएशन एंड डाइवेशंस। वेरिएशंस एंड डाइवेशंस अमंग इंडिविजुअल। ठीक है, हर जो इंडिविजुअल है वो डिफरेंट है। तो वेरिएशंस और डाइवेशंस हैं, तो वो इसका मेन आपने कीवर्ड याद रखना है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे असर्शन रीजन के, उसमें आपने कीवर्ड ढूंढना है कि वेरिएशन और डाइवेशन मेंशन है कि नहीं, डेफिनेशन से मेंशन है कि नहीं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, चाहे ट्विन्स भी हों वो डिफरेंट होते हैं। तो वेरिएशन है और डाइवेशंस हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। तो हाइट, वेट, कम्प्लेक्शन, हर चीज़ के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट हैं। ठीक है, इस टॉपिक को अभी करेंगे। देन वी हैव इंडिविजुअल डिफरेंस की अगर हम डेफिनेशंस देखें तो रिवर जेम्स की डेफिनेशन गिवन है। रिवर जेम्स में वेरिएशन और डाइवेशन फ्रॉम द एवरेज ऑफ द ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द मेंटल और फिजिकल करेक्टर अकरिंग इन अ इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ग्रुप और आर द इंडिविजुअल डिफरेंस। मतलब कि आप एक ग्रुप में भी देखेंगे कि फिजिकली 4 से 5 लोग, इनफैक्ट फैमिली मेम्बर्स भी अलग अलग दिखते हैं। दैट मीन्स एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। तो कुछ ना कुछ वेरिएशंस होती हैं, डाइवेशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं जेम्स के अकॉर्डिंग। तो ये डेफिनेशन आपसे से शेयर की जा रही है क्योंकि ये क्वेश्चन में आ चुकी हैं। ठीक है, आपके प्रीवियस ये क्वेश्चन का पार्ट बन चुके हैं। देन वी हैव कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हिंदी में भी नोट्स अवेलेबल हैं, पीडीएफ आपसे शेयर करूँगी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो कॉजेज क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस के, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉजेज आपको क्वेश्चन गिवन होगा कॉजेज़ का और उसमें आपको फाइंड आउट करना होगा। इन 7 के ऊपर कोई अलग से कॉजेज़ नहीं है। तो क्या डिफरेंस होंगे, हेरिडिटी जिसमें हमारे जीन्स आ जाते हैं। ठीक है, हेरिडिटी मतलब पेरेंट्स से हम ले रहे हैं अपने जो फैमिली में पेरेंट्स से हम लेते हैं, दैट इज़ योर हेरिडिटी। देन इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं। तो आपको मैंने पहले भी हेरिडिटी इन्वायरमेंट की क्लास ली थी, तब बताया था कि मान लीजिए कोई चिल्ड्रन है और उसको वो पुअर जो क्लास है, मतलब लोअर मिडिल क्लास में उसका जन्म हुआ है, लेकिन उसे अडॉप्ट कर लिया किसी रिच पीपल ने, किसी रिच कपल ने। तो उसके बाद उनको इन्वायरमेंट वैसा मिला। मान लीजिए उसकी पूरी फैमिली में कभी किसी ने स्टडी नहीं की थी, लेकिन उससे अब जिस रिच कपल ने अडॉप्ट किया है या पर क्लास ने अडॉप्ट किया है, उसने उसे ऐसा इन्वायरमेंट दिया है, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छा इन्वायरमेंट दिया, अच्छे खाने को दिया, अच्छा सब कुछ दिया, इन्वायरमेंट अच्छा दिया, उसमें एडिकेट्स आए, बात करना आया, एजुकेशन मिली। तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट हाइडिटी से कहीं ज़्यादा है। तो उस एस्पेक्ट में भी इंडिविजुअल जो है डिफरेंट होंगे। देन इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट और नेशन, जिसमें कल्चर भी आप कहेंगे कि आपकी कास्ट और नेशन का इस पे इफेक्ट आता है। ठीक है, जैसे कि नेशन, हाँ, हर नेशन का एक अलग कल्चर रहेगा। जैसे चाइना का आपको एग्जांपल मैं पहले भी दे चुकी हूँ कि जैसे चाइना में है नॉन वेजिटेरियन भी हैं, लेकिन नॉन वेजिटेरियन इंडियन में भी हैं। बट क्या होता है कि वो कुछ भी खा रहे हैं और उसके बाद उन्हें डाइजेस्ट भी हो रहा है, तो नेशन का इफेक्ट हो रहा है। कास्ट, कल्चर, उनका वहाँ कल्चर कैसा है, अपने यहाँ कल्चर कैसा है, ये सब एस्पेक्ट इफेक्ट करते हैं। सेक्स डिफरेंस में आपको स्पेशली याद रखना है, 3 आएंगे आपके, मेल, फीमेल एंड अदर्स। ठीक है, मेल, फीमेल एंड अदर्स, तीनों एस्पेक्ट आएंगे। 18 में क्वेश्चन आया था सेक्स डिफरेंस के ऊपर, जिसमें बच्चों ने अदर्स को या तो रीड नहीं किया या इग्नोर कर दिया और क्वेश्चन गलत कर दिया। तो सेक्स डिफरेंस मतलब जेंडर की बात कर रहे हैं, दैट इज़ मेल, फीमेल एंड अदर, 3 कैटेगरी हैं आपकी। देन एज एंड इंटेलिजेंस, एज के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस होती है आपकी। जैसे छोटे होते हैं आप, प्राइमरी स्टेज पे हैं, तो आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अलग है। देन आप जैसे जैसे ग्रो करते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट, कुछ जैसे स्टूडेंट्स आपने सुने होंगे या कुछ किड्स जो होते हैं कि पहले
अच्छे नहीं थे स्टडीज़ में। देन जैसे-जैसे टाइम आता गया वो स्टडीज़ में अच्छे होते गए, या उनमें कंसेप्ट फॉर्मेशन अच्छी होती गई, या उन्हें टीचर्स अच्छे मिल गए, या कुछ थ्रू आउट द लाइफ अच्छे नहीं थे और अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बीइंग अ एडल्ट लर्नर बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो एज और इंटेलिजेंस इफ़ेक्ट करेगा। टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। टेम्परामेंट का मतलब है कि कितनी जल्दी आप टेम्पर लूज़ कर रहे हैं अपना, कितना एंगर है आप में। जैसे कि जो अपर मिडिल क्लास है, अपर या हायर क्लास की आप बात करें, रिच क्लास की बात करें, तो वहाँ पे बच्चे जब भी कुछ माँगते हैं तो पेरेंट्स बहुत जल्दी उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं, तो उन्हें चीज़ों की वैल्यू नहीं आती। और कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए या उन्हें वेट करना हो या उन्हें मना कर दिया जाए, तो वो अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट है फैमिली। फैमिली में आपके यहाँ कैसा एनवायरनमेंट है? जैसे कि अगर कुछ घरों में या फैमिलीज़ में वायलेंस ज़्यादा है, तो बच्चों में भी इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, स्टेबल नहीं होंगे। या तो वो अपने में हो जाएँगे, ठीक है? सबमिसिव बिहेवियर हो जाएगा, या ज़्यादा वायलेंट हो जाएँगे जब भी ऐसा मौका आएगा। तो इमोशनल स्टेबिलिटी का ज़्यादा इम्पैक्ट आता है जब आपका फैमिली बैकग्राउंड और फैमिली में आपको किस तरीके का एनवायरनमेंट दिया गया है। कई बार आपने देखा होगा कि गर्ल्स को कुछ फैमिलीज़ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, तो उनमें वहीं न वहीं कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। या कहीं में बॉयज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी जाती है, जितनी नहीं देनी चाहिए उससे ज़्यादा, तो वो कुछ सीख ही नहीं पाते, उन्हें वैल्यूज़ ही नहीं आती उन चीज़ की, बहुत ईज़िली प्रोवाइड की जाती हैं। तो इमोशनल स्टेबिलिटी है, उसका इम्पैक्ट आगे आने वाली लाइफ पे पड़ेगा, ठीक है? तो टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, ये आपके कॉजेज़ हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के, क्यों हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। देन वी हैव इकोनॉमिक कंडीशंस एंड एजुकेशन। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन एजुकेशन का मतलब यहाँ फाइनेंशियल से है, कि फाइनेंशियली हाउ यू आर स्ट्रॉन्ग, हाउ फाइनेंशियली यू आर स्ट्रॉन्ग। कितना फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको उतनी जल्दी चीज़ें अवेलेबल होंगी, उतने आपको हार्ड वर्क कम करना होगा। जो चीज़ें आपको बहुत ईज़िली मिल रही हैं, वो किसी और के लिए बहुत टफ़ हैं। एजुकेशन किस लेवल की मिल रही है, एजुकेशन का इम्पैक्ट आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं या नहीं, ठीक है? ये सारे आपके कॉजेज़ हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के। देन वी हैव टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ओनली 7 टाइप्स वी हैव। फिजिकल डिफरेंस, कि फिजिकली वी आर डिफरेंट, हर किसी को, अगर मैं एक फैमिली में भी बात करूँ, अगर 7 से 8 लोग हैं तो दे आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। बच्चों की भी बात करें कि फैमिली में बच्चे ही अगर 10 बच्चे हैं पूरी फैमिली में, तो हर 10 वो सभी बच्चे अपने आप में डिफरेंट होंगे। तो कोई टॉल है, कोई फैट है, कोई डार्क है, कोई फेयर है। इनफैक्ट ट्विन्स भी सेम नहीं होते। आइडेंटिकल और फर्टर्नल ट्विन्स होते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स भी 90% सेम होते हैं, बट 10% सेम नहीं होते। फर्टर्नल ट्विन्स तो होते ही अलग हैं। तो दैट मीन्स कि ट्विन्स भी सब सेम नहीं होते, उनकी भी पर्सनैलिटी कहीं न कहीं चेंज होती है। जो बिल्कुल सेम दिखते हैं, वो भी 90% ही सेम दिखते हैं, बाकी कहीं न कहीं उनमें डिफ़रेंस रहेगा। तो फिज़िकल डिफ़रेंस रहेगा, ठीक है? देन डिफ़रेंस इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, कि कितने इंटेलिजेंट हैं, इसको आईक्यू के अकॉर्डिंग बताया गया है। आईक्यू में मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस लेवल, आईक्यू लेवल, कि अगर आप सुपर नॉर्मल, अबव सुपर नॉर्मल हैं, तो अब आपका जो आईक्यू है, वो 120 तक रहेगा। देन मेंटली डिफेक्टिव हैं तो बिलो 0 और 60। मेंटली डिफेक्टिव और मेंटली रिटार्डेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी मेंटली रिटार्डेड का मतलब होता है मेंटली रिटार्डेड, दैट मीन्स देयर इज समथिंग इशू, कुछ इशू है आपके ब्रेन में और आप मेंटली रिटार्डेड हैं। मेंटल इलनेस इज डिफरेंट। मेंटल इलनेस कि आपको कुछ ऐसा लाइफ में हो गया और डिप्रेशन में है और क्योर हो सकती हैं चीज़ें। तो मेंटली डिफेक्टिव का मतलब होता है कि आपके ब्रेन में डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही और डिफेक्ट्स है। रिटार्डेशन भी सेम है लेकिन मेंटल इलनेस इज डिफरेंट, ठीक है? ये 2 टाइप्स हो गए। देन वी हैव थर्ड एंड फोर्थ, एटीट्यूड डिफरेंस। आपके एटीट्यूड कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड के होंगे, कुछ नेगेटिव एटीट्यूड के होंगे, कुछ के पास एक अथॉरिटी है तो डिफरेंट एटीट्यूड होगा, कुछ के पास आपका इंस्टीट्यूशन है, के ऑनर है तो अलग एटीट्यूड होगा, कुछ सोशल वर्कर है अलग एटीट्यूड होगा, आप बीइंग अ टीचर डिफरेंट एटीट्यूड होगा, सिंगर अलग एटीट्यूड होगा, तो आपका एटीट्यूड भी डिफर है हर एस्पेक्ट में, ठीक है? बीइंग अ मदर अलग एटीट्यूड होगा। तो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट यू हैव। अचीवमेंट कितना आपने अचीव किया, मान लीजिए जो चिल्ड्रन हैं वो फ्रॉम फर्स्ट ग्रेड आपको अचीवमेंट मिलती जा रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रही हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव हो गया और पता है कि एक कैटेगरी फिक्स हो गई कि दे आर इंटेलिजेंट, दे आर डूइंग गुड। तो अचीवमेंट लेवल क्या है, ये भी हर इंडिविजुअल का डिफरेंट रहेगा। देन डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ मोटर एबिलिटी। मोटर एबिलिटी आपके हाथ पैरों का हिलना, ठीक है? आपकी मोटर स्किल्स, तो दे आर डिफरेंस इन मोटर एबिलिटी। आपके हाँ, कुछ मैकेनिकल टास्क में अच्छे हैं, कुछ स्लो हैं, कुछ सुपर एक्टिव हैं, कुछ नॉर्मल हैं हम लोगों आपकी तरह। तो दैट मीन्स आपकी मोटर एबिलिटी कितनी है, ठीक है? आपकी स्किल्स कितनी जल्दी काम कर रही हैं। देन डिफरेंस इन इंटरेस्ट, किसी का इंटरेस्ट सिंगर में है, किसी सिंगिंग में है, कोई डांसिंग में है, कोई टीचिंग में है, ठीक है? तो जिसका जो इंटरेस्ट है वो डिफर करेगा अकॉर्डिंगली। देन सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट है आपका इमोशनल डिफरेंस। हर कोई, अगर सेम एक फैमिली में 2 बच्चे भी हैं और एक
बच्चे को प्रॉब्लम है कुछ, या उसके माइंड पे कोई इफ़ेक्ट आ गया है, या इमोशनल डिस्टर्बेंस हो गई है, तो सेम इन्वायरमेंट मिलने के बाद भी, सेम इन्वायरमेंट मतलब कि सेम एजुकेशन, सेम स्कूल बैग, सेम आपको टॉयज़ मिल रहे हैं, सेम हो सकता है कि पेरेंट्स भी प्यार सेम दे रहे हों, कहीं न कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है तो तब भी डिफरेंस आएगा। तो इमोशनली बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर। तो या आप फैमिली से नहीं हैं, आप किसी हॉस्टल में हैं और आपके पीयर ग्रुप्स आपको तंग कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इमोशनली डिस्टर्ब हो गए, उसका भी इफ़ेक्ट आएगा। तो ये 7 टाइप की इमोशनल इंटेलिजेंस है, इस सेम पे क्वेश्चन आता है आपका। सबसे पहला इम्पोर्टेंस है आपकी फिज़िकल, देन यू हैव इंटेलिजेंस, then attitude difference, then achievement, then motor ability, interest, and last we have emotional intelligence। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो इंटेलिजेंस है वो जंक ने क्या दी थी, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ था 2020 में। टोटल के अकॉर्डिंग क्या था, जॉर्डन के अकॉर्डिंग क्या था। जंक ने 3 टाइप की इंटेलिजेंस बताई। इंट्रोवर्ट जो अपने में रहते हैं, सोशल गैदरिंग में बिलीव नहीं करते या ज़्यादा नहीं जाते, पसंद नहीं करते, इंट्रोवर्ट हो गए। एक्सट्रोवर्ट जो बिल्कुल उसके अपोजिट, जो आपकी सोशल गैदरिंग भी करेंगे और खुश रहेंगे उसी में। ठीक है। वेट। और एक्सट्रोवर्ट बिल्कुल अपोजिट हो गए। एम्बीवर्ट जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, 60-70% लोग एम्बीवर्ट हैं। दैट मीन्स ना इंट्रोवर्ट है ना एक्सट्रोवर्ट है। जब खुलते हैं तो अच्छे से बोलते हैं, कुछ लोगों के साथ ही बोलेंगे अच्छे से, ज़्यादा सोशल गैदरिंग भी नहीं करते, लेकिन सोशल जितना होते हैं उतना भी सफिशिएंट है। मतलब इंट्रोवर्ट जो बिल्कुल अपने में है, इनसे याद रखना है। एक्सट्रोवर्ट जो खुलकर सामने आते हैं, खुलकर बात करते हैं, सोशल गैदरिंग पसंद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं। एम्बीवर्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन। देन टोटा के अकॉर्डिंग 2 डेफिनेशंस, 2 पार्ट्स दिए गए उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंट के, स्टेबल माइंडेड एंड अनस्टेबल माइंडेड। या तो आप स्टेबल हैं, साउंड माइंड है, या आप नहीं हैं। देन जॉर्डन के अकॉर्डिंग एक्टिव टाइप और रिफ्लेक्टिव टाइप। ठीक है, एक्टिव टाइप और रिफ्लेक्टिव टाइप। या तो आप सुपर एक्टिव हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, चाहे आप फिजिकल एक्टिव हो, चाहे आप इंटेलिजेंटली एक्टिव हो, आप मेंटल स्किल्स यूज़ करके एक्टिव हैं, एनीथिंग। रिफ्लेक्शन योर डीप थिंकर्स, जो आप डीप थिंकर्स की बात करते हैं। देन लास्ट आपका आता है एक और टाइप, थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स हैं। इसको आप बताएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स। ठीक है, वी हैव एब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स,